प्रकाशित वाक्य 6 में सूरज चांद तारों के काले पड़ के गिर जाने का क्या मतलब है? प्रकाशित वाक्य 13 में उस पशु का क्या मतलब है जो उस समुद्र में से निकलता है? प्रकाशित वाक्य 13 में 666 अंक की भौतिक पूर्ति क्या है? क्या आप बता सकते हैं? इतने सारे विश्वासियों ने पहले ही शिनचेंजी ऑनलाइन सेमिनार से उत्तर की जांच कर ली है। इसे नकारा नहीं जा सकता, इसका खंडन नहीं किया जा सकता। शिनचेंजी के अध्यक्ष और 12 गोत्रों के प्रधान द्वारा दी गई स्पष्ट गवाही प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की भविष्यवाणी और पूर्ति की घोषणा करती है। इसका 11 भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है और दुनिया भर में प्रसारित किया जा रहा है। अब जांचने का समय आपका है। प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी और पूर्ति पर गवाही परमेश्वर की नई वाचा। सभी विश्वासी, आज पादरी, थियोलॉजियंस, जितने भी लोग इस शिनचेंजी ऑनलाइन सेमिनार में जुड़ने पाए हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम इंस्ट्रक्टर ली जंग सू है। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं आज शिनचेंजी ऑनलाइन सेमिनार में जुड़ने के लिए। आज शिनचेंजी ऑनलाइन सेमिनार पूरी दुनिया में 11 भाषाओं में इसका प्रसार हो रहा है। आज प्रकाशित वाक्य के बारे में हम सिर्फ भविष्यवाणी ही नहीं, लेकिन पूर्ति के बारे में भी गवाही देते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए ये बहुत ही अच्छा समय होगा और हम इससे बहुत सारा अनुग्रह और ज्ञान प्राप्त करने पाएंगे। सबसे पहले एक प्रार्थना परमेश्वर को सौंपते हैं। हे परमेश्वर पिता, सभी सृष्टि के रचनाकार, हमें इस जगह पर दोबारा एकत्रित करने के लिए और एक दिन देने के लिए आपका धन्यवाद। और इस ऑनलाइन सेमिनार में जो कि प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी और पूर्ति के बारे में है, हमें यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। प्रकाशित वाक्य के वचन 7 मोहरों से बंद थे और परमेश्वर के दाहिने हाथ में थे, इसीलिए कोई भी नहीं था जो इसको जान सकता था। लेकिन इस समय उस वाचा के पादरी के द्वारा आप हमें वो सारी चीज़ें दिखाते और सुनाते हैं और प्रकाशित वाक्य के सभी चीज़ों को हमें बताते हैं। और हमारे वाचा के पादरी जी, जिन्होंने ये प्रकट वचन यानी कि जो खुली पुस्तक है वो खाई है और वे इसके बारे में गवाही देते हैं। आज ये वचन पूरी दुनिया में इसका प्रसार हो रहा है ताकि सभी लोग इस वचन को सुनने पाएँ। इस समय हमें तू ऐसी आँखें दे, ऐसे कान दे जो देख सके और सुन सकें। इस समय शिमोन गोत्र के जो प्रधान हैं वो इसकी गवाही देंगे, तो कृपया उनके साथ रहे और उनको तू शक्ति दे, उनको तू ज्ञान दे ताकि प्रकाशित वाक्य 9 की गवाही वे स्पष्ट रूप से दे सकें। आज जितने भी पादरी हैं, थियोलॉजियंस हैं और सदस्य हैं जो यहाँ जुड़े हैं, हम विनती करते हैं कि तू उनके साथ रहे और ये सारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं जो पवित्र है और जो जीवन है। आमीन। तो ये ऑनलाइन सेमिनार जो है कोविड-19 के सभी गाइडलाइंस के अंतर्गत किए जा रहे हैं। अब ये सबसे अच्छा समय है जब हम जीवन का वचन सुनेंगे। ये पहली बार नहीं है जब शिनचेंजी ने ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया है। जब से शिनचेंजी की स्थापना हुई है 1984 से, तब से सेमिनार और प्रकाशित वाक्य के ऊपर सेमिनार शिनचेंजी पूरे देश में और बाकी जगहों पर भी आयोजित कर रही है। 2019 में भी हमने कोरिया के जो मुख्य शहर है वहां पर भी हमने सेमिनार का आयोजन किया और बहुत सारे सदस्य इसमें आने पाए। सबसे पहले हमारे अध्यक्ष ने प्रकाशित वाक्य 1 की गवाही दी और जो बाकी गोत्र के प्रधान हैं जिन्होंने हमारे वाचा के पादरी से सीखा, वे भी हर अध्याय की गवाही देते हैं। आज उन 12 गोत्रों के प्रधान में से शिमोन गोत्र के जो प्रधान हैं, वे हमें प्रकाशित वाक्य 9 की स्पष्ट रूप से गवाही देंगे। हम एक-एक आयतों के बारे में जानेंगे। प्रकाशित वाक्य 8 को जारी करते हुए प्रकाशित वाक्य 9
के बारे में हम ये सीखेंगे कि जो चुने हुए लोग हैं, उनका न्याय कैसे होता है और उन्हें बाहर कैसे फेंक दिया जाता है क्योंकि उन्होंने प्रकाशित वाक्य 6 में विश्वासघात किया। तो आज आपको जानने की ज़रूरत है कि न्याय किसको मिलता है और क्यों मिलता है। तो चलिए आज हम प्रकाशित वाक्य एक-एक आयत हम अपने दिलों में उकेर सकें। तो चलिए अब हम शिमोन गोत्र के जो प्रधान हैं, उनको बुलाते हैं। एक तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। पूरी दुनिया के सदस्य और पादरी और थियोलॉजियंस, आप सभी का मैं इस ऑनलाइन शिंचेंजी सेमिनार में स्वागत करता हूँ। मेरा नाम सुंगजू ली है और मैं शिमोन, जो यीशु के चेले थे, उनके अंतर्गत नियुक्त किया गया। आज का जो संदर्भ है वो है प्रकाशित वाक्य 9। प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी और पूर्ति की गवाही परमेश्वर की नई वाचा। और ये प्रकाशित वाक्य के पूर्ति का समय कुछ तुरहियां बजाई जाती हैं। आपको पता है कितनी तुरही बजाई जाती है? जैसे कि आपने प्रकाशित वाक्य 8 सीखा होगा, जो कि अंद्रयास के गोत्र के प्रधान के द्वारा हमने सीखा। हमने देखा कि अंत के समय में 7 तुरहियां बजाई जाती हैं। 4 तुरही प्रकाशित वाक्य 8 में बजाई जाती है, 2 तुरही प्रकाशित वाक्य 9 में बजाई जाती है और आखिरी तुरही जो है प्रकाशित वाक्य 11 उसके 15 में बजाई जाती है। लेकिन इन तुरहियों की जो आवाज़ है, वो सभी समान नहीं है। पहली से छठी तुरही जो है, वो ये जताती है कि परमेश्वर के लोगों का न्याय हुआ। लेकिन जो आखिरी तुरही है, 7वीं तुरही, वो अलग है। वो उसके विपरीत है। वो उद्धार की तुरही है। वो ये बतलाती है कि जो परमेश्वर के विद्रोही हैं बाबुल, उसका न्याय होता है और परमेश्वर के लोगों का उद्धार होता है। और ये वो तुरही है जो उद्धार का वचन देती है, जिसके माध्यम से जो दुनिया का राज्य है वो परमेश्वर के राज्य में परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए प्रकाशित वाक्य जब 10 और 11 आप पढ़ो तो आपको अच्छे से इसको जानने की ज़रूरत है ताकि आप 7वें तुरही को जान सको। आज हम प्रकाशित वाक्य 9 के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जिन्होंने वो 7 तुरही फूँकी वो कौन है? वो 7 स्वर्गदूत हैं। और जो तुरही वो बजाते हैं वे भौतिक तुरही नहीं हैं। वो भौतिक नरसिंगे नहीं हैं, लेकिन वे लोग हैं जिनको स्वर्गदूतों ने चुना, जो तुरही की तरह काम करते हैं। जैसे कि यशाया 58 के 1 में लिखा है कि अपनी आवाज़ एक नरसिंगे के समान, एक तुरही के समान उठाओ और जो याकूब के घराने हैं उनको उनका पाप जताओ। उसी प्रकार प्रकाशित वाक्य 3, प्रकाशित वाक्य 6 उनके वचनों के हिसाब से जिन लोगों को उस पाप में से बचाया गया, वे लोग एक तुरही का काम करते हैं। तुरही जो है स्वर्गदूत बजाती है, लेकिन तुरही कोई भौतिक तुरही नहीं है। तुरही क्या है? एक व्यक्ति है जिसका एक स्वर्गदूत इस्तेमाल कर तुरही के वचन, तुरही के शब्द सुनाते हैं। अब इस तुरही की जो सामग्री है वो क्या है? आप प्रकाशित वाक्य 6 में देख सकते हैं, उन चुने हुए लोगों ने क्या किया? विश्वासघात किया और उन्हें बाहर फेंक दिया गया। अब क्योंकि वो बाहर चले गए हैं तो वो अन्य जाति के हिस्सा हो गए हैं। अब जो अन्य जाति हैं वो उनकी बलि दे देते हैं और ये जो चुने हुए विश्वासी हैं जो अन्य जाति में एक हो गए, वो 1/3 कर मारे जाते हैं। अब तुरही क्यों बजाई जा रही है? तुरही इसलिए बजाई जा रही है कि जो चुने हुए लोग हैं, उनके आत्माएँ जो हैं मर गई हैं और उनकी आत्माओं को जागरूक करने के लिए ये तुरही बजाई जाती है। अब ये तुरहियाँ कब बजाई जाएँगी? ये तुरहियाँ तब बजाई जाएँगी जब परमेश्वर के लोग हैं उनका न्याय होगा और उन्हें अन्य जाति में फेंक दिया जाएगा। तब तुरही बजाई जाएगी। तो प्रकाशित वाक्य 6 की घटनाओं के बाद तुरहियाँ बजाई जाती हैं। अब ये तुरहियाँ बजाई कहाँ जाएँगी? क्या है वो घटना स्थल?
वो घटना स्थल वो है जहाँ ये तुरहियां बजाई जाती है, वो है उन 7 दूतों का मंदिर, उन 7 दीवटों का मंदिर। ये वही जगह है जहाँ परमेश्वर के जो विश्वासघाती लोग हैं, उनका न्याय होता है। ये है वो घटना स्थल जहाँ तुरहियां बजाई जाएँगी। ये जो चुने हुए लोगों का जो तंबू था, ये वो घटना स्थल थी जो प्रभु के लिए मार्ग तैयार करती है। ये यूहन्ना बपतिस्मा के तंबू की तरह था, जो पहले आगमन में मार्ग तैयार करता था। और ये जो तंबू का मंदिर है, ये एक रहस्य है, ये एक भेद है, जो कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 1 के 20 में ये भेद लिखा हुआ है। और प्रकाशित वाक्य 1 का 20 हम देख सकते हैं, उससे प्रकाशित वाक्य की घटनाओं की शुरुआत होती है। लेकिन वे जो परमेश्वर के तंबू हैं, वो प्रकाशित वाक्य 6 में अन्य जातियों के हिस्सा बन जाते हैं। और प्रकाशित वाक्य 8 और 9 में जो तुरहियां बजाई जाती है, वो इस चीज का ज्ञात दिलाती है कि वे न्याय किए जा रहे हैं और अन्य जातियों द्वारा उनकी बलि दी जाती है। तो ये जो प्रकाशित वाक्य 8 और 9 की घटनाएं हैं, ये पूरी दुनिया के बारे में बात नहीं करता है। ये उस 7 दूतों के तंबू के मंदिर के बारे में बात करता है, जहाँ ये सारी चीजें हो रही हैं, जो अन्य जातियों के साथ एक हो गए। तो चलिए प्रकाशित वाक्य 9 की सामग्री में चलते हैं। आप शीर्षक देखें तो क्या है? आज का शीर्षक क्या है? कुंड की टिड्डियां और स्वर्गदूत जिन्होंने पाप किया। तो आज का जो शीर्षक है वो भी बहुत मुश्किल है ना? कुंड क्या है? टिड्डियां क्या है? ये स्वर्गदूत कौन है जिन्होंने पाप किया? ये इन्होंने क्या किया? तो ये सारी चीजें आज हम जानने पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 9 जो है हमें पांचवी और छठी तुरहियों के बारे में बताता है। तो प्रकाशित वाक्य 9 उसका 1 से 11 उस पांचवें तुरही के बारे में बात करता है। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो हमने देखा कि एक तारा गिरता है। ये तारा जो है अथाह कुंड को खोल देता है, क्योंकि उसे कुंजी दी गई है। और उसमें से क्या है? उसमें से टिड्डियां निकलती हैं और कुछ लोगों को 5 महीने तक हानि पहुंचती है। ये पांचवी तुरही की क्या है? विपत्ति है। तो चलिए 1 से 6 पढ़ते हैं। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी के समान धुआं उठा और कुंड से धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं के समान शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। और उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य की होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। तो मैं एक चित्र के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ। एक स्वर्गदूत ने 5वीं तुरही फूकी और एक तारा था जिसको अथाह कुंड की कुंजी दी गई थी, वो गिरता है। और उससे क्या होता है कि उस कुंड के धुएं से सूरज और जो आकाश है वो अंधकार में हो जाते हैं। और उस कुंड में से क्या है? टिड्डियां निकलती हैं। और उनको कहा गया कि पृथ्वी के जो घास है, जो पौधे हैं, उनको हानि ना पहुंचाना, लेकिन उनको हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। ये जो विपत्ति है, ये लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होगा और लोग क्या है? मृत्यु को ढूंढेंगे। तो 5वीं तुरही इस घटना के बारे में बताती है। लेकिन आप इसको देखो तो बहुत ही अजीब चीज हो रही है। एक तारा उस कुंजी को कैसे पा सकता है? टिड्डियां घास और पौधों को खाती हैं, है ना? लेकिन उन्हें कहा गया है कि सिर्फ उनको हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है।
तो परमेश्वर के मुहर से कितने लोग मुहरित नहीं हैं? आप आयुब 33 के 16 में देखें तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर लोगों के कानों को कैसे खोलता है और उन्हें मुहरित करता है। परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर की मुहर है। तो जिनके पास परमेश्वर की मुहर नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, वे लोग मुहरित नहीं हैं। यानी कि आज दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन से मुहरित नहीं हैं। हमें जानने की ज़रूरत है कि ये जो भविष्यवाणी है, ये दृष्टांतों में लिखी गई थी। जिस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें देखी और सुनी, वो कौन है? वो 2000 साल पहले प्रेरित यूहन्ना थे। लेकिन आज जो इनकी वास्तविकता देखता है, इनकी भौतिक पूर्ति देखता है, जो घटनास्थल में थे, वो कौन थे? नया यूहन्ना। नया यूहन्ना इन सभी चीज़ों के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में गवाही दे सकते हैं और हमें वास्तविकता के बारे में भी बता सकते हैं। आज हम इन प्रकाशित वाक्य 9 के भौतिक पूर्ति के बारे में देखेंगे। सबसे पहले, ये तारा क्या है जो आकाश से गिरा? आकाश का क्या मतलब है? आकाश आलंकारिक रूप से उस तंबू के मंदिर के बारे में बतलाता है। उस तंबू का मंदिर को आकाश कहा गया। ये तंबू क्या है? ये तंबू उन 7 दीवटों का मंदिर है। वे 7 दूत जो दूसरे आगमन में मार्ग तैयार करते हैं। उत्पत्ति 37 में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के लोगों का जो तंबू था उसे आकाश कहा गया, स्वर्ग कहा गया। और जो लोग थे, इज़राइल के लोग, उन्हें सूरज, चाँद, तारों के साथ उनकी तुलना की गई। तो तारा जो आकाश से गिरता है, वो उस व्यक्ति को जताता है जो उस तंबू के मंदिर में था। उसने क्या किया? उसने एक पंथ बनाया और वो विद्रोही बन गया। अब ये है कौन? इसकी वास्तविकता है एक सांप समान व्यक्ति जो पहले उस तंबू के मंदिर में आया था और वहां से गिर पड़ा। प्रकाशित वाक्य 2 में हम उसको निकोलुस के नाम से जानते हैं। उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई और हम जानते हैं कि ये अथाह कुंड क्या है? अथाह कुंड यानी कि क्या है? नर्क है जहाँ शैतान निवास करता है ना? ये उन विनाशकों के बारे में भी बताता है जो शैतान द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। वे और उनका जो मुख्यालय है वो अथाह कुंड बन जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य 20 के 2 से 3 में उस अजगर को पुराना सांप, प्राचीन सांप कहा गया। और हम देख सकते हैं कि जहाँ शैतान बंद है वो अथाह कुंड है। और प्रकाशित वाक्य 18 में भी हम बाबुल को देख सकते हैं। बाबुल क्या है? बाबुल वो जगह है जहाँ शैतान के सभी घृणित जो आत्माएं हैं, पक्षियां हैं, पशु हैं, वे उसमें हैं। यानी कि ये जो बाबुल है, जो विनाशकों का जो मुख्यालय है, वो क्या है? अथाह कुंड बन जाता है जहाँ शैतान निवास करता है। और इसकी वास्तविकता है वो पादरी शिक्षा केंद्र जहाँ शैतान उन लोगों के साथ कार्य करता है जो शैतान से संबंधित हैं। एक चरवाहा या फिर एक पादरी या पादरी शिक्षा केंद्र एक संगठन है जहाँ वे परमेश्वर के बाइबल को पढ़ाते थे। तो उनके पास धार्मिक दुनिया के सभी अधिकार थे। तो आप सोच सकते हैं कि उनके पास कितनी बड़ी शक्ति होगी। पहले आगमन में क्या हुआ? जो यहूदी थे और जो फरीसी सदूकी थे, उनके पास पूरे धर्म के अधिकार थे। उसी प्रकार दूसरे आगमन में भी ये जो पादरी शिक्षा केंद्र है, इनके पास बहुत अधिकार था और उन्होंने 7 दूतों के जो मंदिर है, उनको नष्ट कर दिया। और पूर्ति के समय में जो कुंड है, अथाह कुंड, वो क्या है? पादरी शिक्षा केंद्र, जहाँ शैतान निवास करता है। अब इसकी कुंजी है क्या? कुंजी का मतलब है ज्ञान, बुद्धि और ज्ञान। अब इस कुंजी के माध्यम से क्या होता है? कुंजी के माध्यम से जो अथाह कुंड के जो पादरी हैं और जो लोग हैं, वे उस अथाह कुंड से बाहर आने पाते हैं। और सरल रूप में कहें तो इस अथाह कुंड में कौन है? वे पादरी है और वे कार्यकर्ता हैं। और कुंजी क्या है? कुंजी वो ज्ञान है जिसके माध्यम से ये जो पादरी है, ये
पादरी शिक्षा केंद्र से बाहर आए और तंबू के मंदिर में प्रवेश करते हैं। अब इस सांप समान व्यक्ति ने उस कुंजी का इस्तेमाल किया और पादरी शिक्षा केंद्र के जो झूठे पादरी थे, उनको तंबू के मंदिर में प्रवेश करने का मौका दिया। अगला, ये जो धुआं क्या है जो अथाह कुंड में से निकलता है? हम प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 8 में, कि ये जो धुआं है, ये वो प्रार्थना है जो परमेश्वर की ओर उठती है। तो ये जो धुआं है प्रकाशित वाक्य 9 में, ये क्या है? झूठे सिद्धांत जो उन झूठे पादरियों के द्वारा निकलती है। और जो संत इस झूठे सिद्धांत का वचन सुनाते हैं, तो उन्हें धुआं कहा गया है। और ये झूठे पादरियों का सिद्धांत है। और जो आकाश है और जो सूरज है, वे इस धुएं से अंधेरे हो जाते हैं। तो जो सूरज है और जो हवा है और जो आकाश है, वे इन झूठे पादरियों के शिक्षा से अंधकार में हो जाते हैं। हम जानते हैं कि वो जो सूरज क्या है? वो सूरज उन 7 दूतों को जताता है जो उस तंबू के मंदिर के पादरी हैं। तो अंधकार में हो जाना यानी कि उनके जो आत्माएं हैं और उनका जो विश्वासी जीवन है, वो अंधकार में हो जाते हैं। किनके माध्यम से? उन झूठे सिद्धांतों के माध्यम से। तो तंबू के मंदिर के जो पादरी हैं और जो सदस्य हैं, उनके आत्मिक जिंदगी अंधकार में हो जाते हैं। हम पहले आगमन में जानते हैं कि जो यहूदी थे, उनके जो आत्मिक जीवन है, वो झूठे सिद्धांत से उनकी आत्माएं भी अंधकार में हो गई थी। उसी प्रकार आज भी होता है। अब ये टिड्डियां क्या है जो उस धुएं में से निकलती हैं? ये टिड्डियां अन्य जाति विनाशक हैं जो क्या हैं? जो विनाश करती हैं। हम देखते हैं कि टिड्डियां क्या करते हैं? टिड्डियां पेड़, पौधे, घास इनको खा लेते हैं, है ना? और परमेश्वर की जो लोग हैं, उनको क्या है? घास, पौधे ऐसे कहा गया, ऐसे तुलना की गई है, जैसे कि आप पतरस में देख सकते हैं। लेकिन अब टिड्डियां क्या कर रही हैं? टिड्डियां आकर उन घास, पौधे और जो पेड़ हैं, उनको हानि पहुंचा रहे हैं। और ये जो टिड्डियां हैं, ये कौन है? ये निकोलियों हैं, जिन्होंने उस तंबू के मंदिर को नष्ट कर दिया। वो तंबू का मंदिर वो है जो मार्ग तैयार करता है। अब ये टिड्डियां कौन है? ये टिड्डियां वो 7 झूठे पादरी हैं जो उस पादरी शिक्षा केंद्र से संबंधित थे। और उस धुएं से ये जो विनाशक हैं टिड्डियां, ये उस तंबू के मंदिर में प्रवेश करते हैं। अब ये अथाह कुंड क्या है? अथाह कुंड वो पादरी शिक्षा केंद्र है जहां से ये टिड्डियां अधिकार पाती हैं। और इनका जो अधिकार था वो एक बिच्छू के डंक के समान था। और उनका जो सिद्धांत है, जो उनका डंक है, वो क्या है? वो झूठे सिद्धांत है जिनके माध्यम से वे लोगों को हानि पहुंचाते थे और मार डालते थे। और उन्हें कहा गया कि वे घास और पौधों को हानि ना पहुंचाए, लेकिन सिर्फ उन लोगों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। ये तंबू का मंदिर वो घटनास्थल था जहां परमेश्वर का कार्य होता था, जहां यीशु और परमेश्वर थे। और उस तंबू के मंदिर को स्वर्ग कहा गया। तो अगर वो तंबू का मंदिर स्वर्ग है, तो पूरी पृथ्वी को आप क्या है? पूरी दुनिया को आप पृथ्वी कह सकते हैं। तो जो तंबू का मंदिर है, उसे स्वर्ग कहा गया है और पूरी दुनिया को पृथ्वी कहा गया है। और आज पूरी दुनिया में जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी संप्रदाय हैं और सदस्य हैं, उन्हें क्या है? घास, पौधे और पेड़ कहा गया। आप यशायाह 40 के 7 में जाओ, तो हम देख सकते हैं कि लोगों को पेड़ और पौधे के समान उनकी तुलना की गई है। और ये कहा गया कि उनको हानि ना पहुंचाना, क्योंकि इस समय जो तंबू का मंदिर है, उसका न्याय अभी पूरा नहीं हुआ है। उनको सिर्फ क्या है? सिर्फ तंबू के मंदिर में ही न्याय करने का अधिकार दिया गया। और प्रकाशित वाक्य 9 में जिन पर परमेश्वर की मुहर नहीं दी गई है, उनका न्याय हो जाता है।
सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर की मुहर परमेश्वर का वचन है। आप यूहन्ना 3 उसके 31 से 34 में देखो, तो हम देख सकते हैं कि जो परमेश्वर के सुसमाचार, परमेश्वर की गवाही को सुनते हैं, तो वो मानते हैं कि परमेश्वर का वचन सच्चा है और उससे वे मोहित हो जाते हैं। तो जो परमेश्वर के गवाही को स्वीकार करता है, वे परमेश्वर के वचन से मोहित हैं। लेकिन जो परमेश्वर की गवाही को अ, स्वीकार नहीं करते हैं, वे परमेश्वर के वचन से मोहित नहीं हैं। अब इनकी वास्तविकता कौन है? वे पूरी दुनिया के लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये उन सदस्यों के बारे में बताता है जो उस तंबू के मंदिर में हैं। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को ठुकराया, तो उन्होंने परमेश्वर को ठुकराया। ये पूरी दुनिया के विश्वासियों के बारे में बात नहीं करता है। ये उस तंबू के मंदिर के बारे में बता रहा है जिन्होंने परमेश्वर को ठुकराया, परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया, उन्हें प्रकाशित वाक्य 6 में अन्य जातियों के यहाँ फेंक दिया गया। इसीलिए पूरी दुनिया के जो विश्वासी हैं, आज इस घटना के बारे में नहीं जानते हैं। प्रकाशित वाक्य 9 की जो घटनाएं हैं, ये सभी चीजें पूरी हो चुकी हैं आज। लेकिन आज पूरे विश्वासी को, पूरी दुनिया में जितने भी विश्वासी हैं, उनको नहीं पता। क्यों? क्योंकि आज ये गवाही जो है हमें मिलने पाती है। तो आज आपको ये गवाही मिल रही है उस नया यूहन्ना के दौरान। तो ये प्रकाशित वाक्य 9 की घटनाएं जो हैं, ये पूरी हो चुकी हैं और आज हम तक ये गवाही पहुंच रही है। और ये 5 महीने क्या है? 5 महीने से हम नूह के बारे में याद करते हैं, है ना? हम देख सकते हैं कि उत्पत्ति 7 में नूह के समय में 5 महीने तक जितने भी जीव थे, जितने भी पौधे थे दुनिया में, वो सब नष्ट हो गए। तो हम देख सकते हैं कि 5 महीने के दौरान इस तंबू के मंदिर में जितने भी सदस्य हैं, उन सभी की आत्माएं मर जाएंगी। और ये बिल्कुल उसी के समान है जैसे मत्ती 24 में कहा गया कि अंत का समय नूह और लूत के समान होगा। आत्मिक रूप से ये बिल्कुल नूह के दिनों के समान है। जो अन्य जाति पादरी हैं, जो झूठे पादरी हैं, वे उस तंबू के मंदिर में प्रवेश करते हैं और विनाश का काम करते हैं और उन सदस्यों को अपने सदस्य बना लेते हैं, अपने संगठन में जोड़ लेते हैं। तो इससे क्या है, उन सदस्यों के जो हृदय में पीड़ा आती है। और ये जो पीड़ा है, ये बहुत ही दर्दनाक एक घटना थी। उन सदस्यों को, तंबू के मंदिर के सदस्यों को, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, उनको अब अन्य जाति पादरियों का अनुसरण करना पड़ रहा है। तो वे मृत्यु को ढूंढते हैं, लेकिन मृत्यु उन्हें मिलती नहीं। तो एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी। अब हम उन टिड्डियों के जो रूप है उसको देख सकते हैं। तो चलिए 7 से 11 पढ़ते हैं। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के जैसे थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की जैसी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। उनकी पूंछ बिच्छुओं की जैसी थी और उनमें डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछ में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था और उनका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपुल्योन है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इनके रूप पर। ये जो टिड्डियां क्या है? टिड्डियां वो झूठे पादरी हैं जो उस तंबू के मंदिर में प्रवेश करते हैं। जब आप टिड्डी नाम सुनो तो आप विनाशकों के बारे में जान सकते हैं। टिड्डियां वे थे जिन्होंने तंबू के मंदिर में प्रवेश किया और चुने हुए लोगों का विनाश किया। जब भी आप टिड्डी शब्द सुनो तो आप विनाशकों के बारे में सोच सकते हैं। तो ये आपके लिए समझने में ज़्यादा मदद करेगा। तो हम देख सकते हैं टिड्डियाँ घोड़े के समान दिखते थे, है ना? यानी कि वे कौन हैं? वे लोग हैं जिनका शैतान उपयोग करता है। तो हम देख सकते हैं कि शैतान इन टिड्डियों, इन झूठे पादरियों द्वारा कैसे
काम करता है। और सोने के मुकुट यानी कि शैतान ने उनको एक पद दिया है, एक उपाधि दी है। और ये टिड्डियाँ कौन हैं? ये उस पादरी शिक्षा केंद्र के पादरी हैं। यानी कि ये जो सोने के मुकुट हैं, उनके उपाधि है, जैसे कि मैनेजर, डायरेक्टर, ऐसे करके उनको उपाधि दी गई है। और उनके चेहरे मनुष्य के चेहरे जैसे हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के लोगों जैसे क्या है, वैसे ढोंग करते हैं। वो परमेश्वर के लोग होने का ढोंग करते हैं और उसके माध्यम से वो तंबू के मंदिर में प्रवेश करते हैं। वे विनाशक हैं, लेकिन वे चुने हुए लोगों का ढोंग कर रहे हैं। परमेश्वर के जो सच्चे पादरी हैं, वो होने का ढोंग कर रहे हैं। अब क्या है, उनके बाल जो है स्त्रियों के बाल जैसे हैं। यानी कि ये जो टिड्डियाँ हैं, ये क्या है? ये आत्मिक औरतें हैं, आत्मिक स्त्री हैं और उनके बहुत सारे सदस्य हैं। बहुत सारे सदस्य जो उस पादरी के पीछे हो लेते हैं। अब जैसे किसी स्त्री के जो बाल होते हैं, उसी प्रकार बहुत सारे सदस्य थे जो उस पादरी के पीछे हो लेते थे। और उनके जो दाँत हैं वो सिंह के समान है। क्यों? क्योंकि वो अपने दाँतों से उन सदस्यों को निगल जाते थे। और उनके झिलम लोहे के झिलम जैसे थे, यानी कि उनके सिद्धांत लोहे के जैसे थे। जो परमेश्वर का वचन है, उनके अंदर नहीं जाता। उनके दिल सख्त हैं। जैसे कि इफिसियों 6 के 10 से 17 में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन भी हमारा एक हथियार है, हमारी झिलम है। उसी प्रकार शैतान का भी झिलम। अब कुछ लोग हैं जो उन टिड्डियों का टिड्डियों की सहायता करते हैं, इसीलिए वे उनके पंख जैसे हैं, जैसे पंख सहायता करती है। और उनके जो बिच्छू जैसे डंक थे, उनके पूंछ बिच्छू जैसे थे, यानी कि उनके पूंछ क्या है? उनके पूंछ झूठे पादरी हैं जो विष पैदा करते हैं, जो हानि पहुंचाते हैं। और उनके डंक क्या है? उनके डंक झूठे सिद्धांतों के डंक हैं, जो लोगों के आत्माओं को मार डालती हैं। यानी कि जो झूठे पादरियों का जो सिद्धांत होता है, वो क्या होता है? लोगों की आत्माओं को मार डालता है। और हम देख सकते हैं कि जो टिड्डियां हैं, उनके बीच में भी कोई प्रधान होता है। और प्रधान कौन है? जो उन पादरियों में से मुख्य है ना? हेड पास्टर है। जो हेड पादरी है, हेड पास्टर है, वो बाकी पादरियों का नेतृत्व करता है। उसे राजा कहा जाता है। अब ये पादरी है कौन? अब ये मुख्य पादरी, जो प्रधान पादरी, ये कौन है? हम जान सकते हैं कि ये जो टिड्डियां हैं, ये उस पादरी शिक्षा केंद्र के झूठे पादरी हैं। और ये जो मुख्य हैं, ये कौन है? ये मिस्टर अर्थ, पृथ्वी, ये जो पृथ्वी का व्यक्ति है, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। तो ये व्यक्ति है जो उनके बीच में प्रधान है। आज तक हमने प्रकाशित वाक्य 9 के बारे में जाना। अब ये प्रकाशित वाक्य 9 जो है, पूरी दुनिया में नहीं होता। ये उस सोने के दीवट के मंदिर में, उस तंबू के मंदिर में होता है। हम प्रकाशित वाक्य 6 में देख सकते हैं कि ये तंबू का मंदिर है, इनका न्याय हुआ और वो शैतान का निवास बन गया। और यहाँ से जो तारा गिरा, वो कौन है? वो सांप समान व्यक्ति है जो उस तंबू के मंदिर में था। और वो उस पादरी शिक्षा केंद्र के साथ एक हो गया। और पादरी शिक्षा केंद्र क्या है? उन विनाशकों का मुख्यालय है। और जो टिड्डियां हैं, वो कौन है? वे 7 झूठे पादरी हैं और उनमें एक प्रधान पादरी है, जो उनके बीच में राजा है, जो झूठा पादरी है। और ये जो कुंजी क्या है? कुंड की कुंजी क्या है? कुंड की कुंजी वो ज्ञान है, वो बुद्धि है, जिसके माध्यम से इस सांप समान व्यक्ति ने उन झूठे पादरियों को इस तंबू के मंदिर में प्रवेश करवाया। अब जब वे झूठे पादरी तंबू के मंदिर में अंदर आते हैं, तो क्या है? वो धुएं के समान, कुंड के धुएं के समान उस आकाश और सूरज को अंधकार में कर देते हैं।
यानी कि जो झूठे पादरी हैं, वे अपने झूठे सिद्धांत सिखाते हैं और वहाँ के जो सूरज और तारे हैं, वे अंधकार में हो जाते हैं। और उस समय जिन लोगों को परमेश्वर की मुहर नहीं दी गई थी, जो उस तम्बू के मंदिर के सदस्य थे, उनको हानि पहुँचती है और वे 5 महीने तक उस पीड़ा में पड़ते हैं। इस प्रकार हमने आज प्रकाशित वाक्य जो 9 है, उसके भविष्यवाणी और पूर्ति के बारे में आज जाना। पुराने नियम के जितने भी भविष्यवाणियाँ थी, वो पहले आगमन में पूरी हुई और यीशु अकेले थे जो उसके बारे में गवाही दे सकते थे। उसी प्रकार आज नया नियम प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी जब वे पूरी होती हैं, जब वास्तविकता प्रकट होती है, तो एक ही व्यक्ति है, नया यूहन्ना, जो उस घटनास्थल में थे, वे उसकी गवाही दे सकते हैं। भविष्यवाणियाँ भविष्यवाणियों की भविष्यवाणियाँ भौतिक नहीं होती है ना? भविष्यवाणियाँ दृष्टांतों में होती हैं। लेकिन जब भौतिक पूर्ति उसकी होती है, जब उन भविष्यवाणियों की पूर्ति होती है, तो उसकी गवाही दी जा सकती है। आज जब प्रकाशित वाक्य के सभी अध्यायों के बारे में भविष्यवाणी और पूर्ति मिलती है, तो हम उसे सुन सकें और उसकी पुष्टि कर सकें और आज हम उनके बारे में जान सकें और उस पर विश्वास कर सकें और परमेश्वर के लोग हो सकें। तो चलिए छठे तुरही की ओर जाते हैं। छठवें तुरही 12 से 21 में लिखी गई हैं। प्रकाशित वाक्य 9 12 से 21 हम देख सकते हैं कि 4 स्वर्गदूत हैं जिसे अफराती नदी में बांधा गया है। वे स्वर्गदूत हैं जिन्होंने पाप किया। उन्हें मनुष्य में से 1/3 को मार डालने के लिए रखा गया था। और जो शरीर इन 4 स्वर्गदूतों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, वे क्या हैं? वे सैनिक बनते हैं, वे घुड़सवार सैनिक। और उसके बाद क्या है? आग, धुआं, गंधक, ये सभी चीजें उस घोड़े के मुंह से निकलते हैं। और जब भी ये सारी घटनाएं होंगी, तब भी जो है, जो चुने हुए लोग हैं, वे पश्चाताप नहीं करेंगे। तो चलिए 12 से 16 पढ़ते हैं। पहली विपत्ति बीत चुकी, अब इसके बाद 2 विपत्तियां आने वाली हैं। जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना, मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए हैं, खोल दे। और वे चारों दूत खोल दिए जाते हैं जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 को मार डालने के लिए तैयार किए गए हैं। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। तो हम देख सकते हैं कि जब छठे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो जो 4 दूत हैं, जो उस फरात नदी में थे, उन्हें छोड़ दिया जाता है। और हम देख सकते हैं कि वे मनुष्यों में से 1/3 लोगों को मार डालते हैं। ये बहुत ही भयानक घटना लग सकती है ना? आप खुद देखो, पूरी दुनिया में 7 अरब से ज़्यादा लोग हैं। तो देखो, 7 अरब में से 1/3 को मार डालना, यानी कि लगभग 2 ढाई अरब लोगों को मार डालना। तो ये बहुत ही भयानक घटना लग सकती है। और उस दिन, महीने, घड़ी और वर्ष के बारे में भी बताया गया। तो चलिए इसके वास्तविकता के बारे में जानते हैं। अब ये 4 दूत कौन हैं, जिसे उस फरात नदी में बांधा गया है? आपको देखो, इन दूतों को बांधा गया। ये दूत वे हैं जिनको बांधा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप किया। आप यहूदा 1 के 6 में जाओ, तो हम देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे दूत हैं जिनको बांधा गया ताकि अंत के दिनों में उनका न्याय हो सके। तो हम देख सकते हैं कि जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो इन 4 दूतों को छोड़ दिया गया जो बंधे हुए थे, और वे लोगों को मारने का कार्य करते हैं। अब ये फरात नदी है कहाँ? जहां इन 4 दूतों को बांधा गया। अब ये फरात नदी वो जगह है जहां इन 4 क्या है? शैतान के दूतों को बांधा गया। यानी कि वो फरात नदी क्या है? फरात नदी शैतान का घर है ना? शैतान रहता है वहां पे। अब ये फरात नदी है क्या?
फरात नदी उन 4 नदियों में से एक है जो अदन वाटिका में थी। और फरात नदी का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि प्रकाशित वाक्य की जो घटनाएं हैं वो उत्पत्ति की घटना के समान है, अदन वाटिका की घटनाओं के समान है। अब ये जो दूत है जिन्होंने पाप किया, वे मनुष्य के एक तिहाई को मार डालने के लिए तैयार किए गए। और वो दिन, महीना और वो वर्ष क्या है जिनके लिए उनको तैयार किया गया? अगर ये विपत्ति पूरी दुनिया पर आती तो ये बहुत ही चिंताजनक घटना होती है ना? लेकिन ये जो पूरी दुनिया के बारे में भविष्यवाणी नहीं करता है, ये भविष्यवाणी उस 7 तंबू के मंदिर, उन दीवट के मंदिर, तंबू के मंदिर के बारे में बात करता है, जो उन अन्य जातियों के साथ एक हो गए थे। अब ये जो 4 दूत हैं जिन्होंने पाप किए, वे झूठे पादरियों का इस्तेमाल कर उस घड़ी, दिन, महीने और वर्ष मनुष्य यानी कि जो तंबू के मंदिर के जो लोग हैं उनकी एक तिहाई को मार डालते हैं। ये विनाश का कार्य है। इसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य 13 में और विस्तार से जानेंगे। वहां पे जो मनुष्य हैं, जो तंबू के मंदिर हैं, उनके माथों पर और उनके दाहिने हाथों पर 666 अंक लगाया जा रहा है, जो कि शैतान का चिन्ह है और उनकी आत्माएं मर जाती हैं। तो इस घटना के बारे में प्रकाशित वाक्य 13 में और हम जानेंगे। लेकिन इसकी भौतिक पूर्ति का दिन मैं आपको बताता हूँ, ये कब हुआ। ये घटना सितंबर 20, 1981 दोपहर 2 बजे पूरी हुई। प्रकाशित वाक्य के पूरा होने से पहले लोग कह सकते हैं कि ये ऐसा होगा या वैसा होगा, लेकिन इस घटना को बिना देखे कोई अगर इसकी गवाही देता है तो वो क्या है? वो लोगों की शिक्षाएं हैं, वो मनुष्य की शिक्षा है ना? लेकिन प्रकाशित वाक्य के बारे में बताने के लिए, उसकी गवाही देने के लिए हमें गवाह की जरूरत है, जो उस घटना स्थल में होता है, जो सारी चीजें देखता और सुनता है, वही गवाही दे सकता है। जो चीजें प्रकाशित वाक्य के सभी अध्यायों को देखता और सुनता है और प्रकाशित वाक्य के पूर्ति को जानता है, वो कौन है? वो नया यूहन्ना है, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 22 में लिखा है, वो जो दूत जो यीशु ने भेजा। नया यूहन्ना, जब यीशु सभी चीजें पूरी करते हैं तो नया यूहन्ना वो सारी चीजें देखता और सुनता है और एक गवाह के रूप में सभी चीजें देखता है और आज गवाही देता है। 5W और 1H, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, सारी चीजें वो देखता है और जो सबूत है वो भौतिक पूर्ति होती है, जिसके माध्यम से वो गवाही दे सकता है। तो प्रकाशित वाक्य 13 में आप सभी चीजें देखने पाएंगे, सभी वास्तविकताएं, सभी अस्तित्वों को देखने पाएंगे और आप समझने पाएंगे। जो घुड़सवार हैं, जो 20 करोड़ घुड़सवार हैं, जो शैतान की सेना है, वो कौन है? ये घुड़सवार, इनके पास क्या है? घोड़े हैं और रथ हैं। हम घोड़े के बारे में जानते हैं, बाइबल में घोड़ों का क्या मतलब है? शरीर। अब जैसे एक व्यक्ति एक घोड़े पर बैठता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर का इस्तेमाल करती है। और ये घुड़सवार की जो घुड़सवारों की जो संख्या थी वो 20 करोड़ थी। और ये लोग घुड़सवार की सेना क्यों कहा गया? क्योंकि ये एक सेना की तरह है। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 5 में हमने देखा कि जो परमेश्वर की सेना है वो हजारों पर हजार, 10,000 पर 10,000 अनगिनत सेनाएं हैं। उसी प्रकार हम 20 करोड़ ये जो देखते हैं, ये शैतान की सेना है। ये भी क्या है? ये भी बहुत सारे हैं। परमेश्वर की सेना हजारों पर हजार, 10,000 पर 10,000 ऐसे लिखा गया है। और ये लोग उन 4 प्रधान स्वर्गदूतों के पीछे हो लेते हैं। उसी प्रकार शैतान की जो सेना है वो 20 करोड़ दूत हैं, जो उन शैतान के जो दूत हैं उनका अनुसरण करते हैं, उनके पीछे हो लेते हैं। शैतान क्या है? शैतान हमेशा परमेश्वर की नकल करता है ना? परमेश्वर का ढोंग करता है, परमेश्वर की नकल करता है। इसीलिए शैतान भी वही चीजें बनाना चाहता है जो परमेश्वर का है। और ये जो घुड़सवार सैनिक है जो शैतान के हैं, वे लोगों की आत्माओं को मारते हैं। तो चलिए 17 से 18 पढ़ते हैं, वो कैसे काम करते हैं।
और मुझे उस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिलमें आग, धूम्रकांत और गंधक की जैसी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग, धुएं और गंधक से जो उसके मुंह से निकलते थे, मनुष्य की एक तिहाई मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ्य उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों की जैसी थी और उन पूंछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। अगर इस अगर इन वाक्यों की हम चित्र देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। हम देख सकते हैं कि उन घुड़सवारों के माध्यम से उनके मुंह से जो गंधक, आग, धुआं निकलता था, उससे एक तिहाई लोग मर गए। अगर आप इसको एक चित्र में परिवर्तित करो तो ये ऐसा दिखेगा कुछ। उनके जो पूँछ है, उन पर सर हैं और उनके सिरों से धुएँ, आग, गंधक निकल रहे हैं। क्या आपने ऐसा कोई घोड़ा देखा है? ये बहुत ही अजीब दिखता है ना? तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रकाशित वाक्य का जो वचन है, ये क्या है, दृष्टांतों में लिखा हुआ है। तो चलिए इस भविष्यवाणियों और उनकी पूर्ति को देखते हैं। सबसे पहले ये जो घुड़सवार और घोड़े हैं, ये क्या है? ये शैतान की सेना है। ये 20 करोड़ दुष्ट आत्माएँ हैं जो शैतान के साथ हैं, और वे लोग जो शैतान के साथ हैं। अब ये झिलमें क्या हैं? जो धूम्रकांत और झिल और गंधक जैसी थी। प्रकाशित वाक्य 12 में आप एक लाल अजगर देख सकते हो। और ये लाल अजगर क्या करता है? ये झूठे सिद्धांत देता है, और ये झूठे सिद्धांत उनकी झिलमें हैं। अब ये पूँछ क्या है? ये पूँछ झूठे पादरी है जो उन भेड़ समान विश्वासियों को उनको निगल जाते हैं। और उनके पूँछ क्या है? सिंह जैसे भी थे, है ना? और हम यिर्मयाह 5 में देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन एक अग्नि के समान है। तो झूठे पादरियों के मुँह से जो वचन निकलता है, वो क्या है? वो शैतान की आग है, शैतान का वचन है। ये आग और गंधक क्या है? ये शैतान के झूठे वचन है, जो लोगों की आत्माओं को जला देता है और उन्हें मार डालता है। ये है वो आग, गंधक और धुएँ की वास्तविकता, झूठे सिद्धांत। और किस तरह की घटना से ये मनुष्य के एक तिहाई लोग मर जाते हैं? इन झूठे पादरियों ने क्या किया? इन झूठे पादरियों ने झूठे वचन सिखाए, और उनके अंदर दुष्ट आत्मा काम करती थी। तो उन दुष्ट आत्माओं के माध्यम से, झूठे पादरियों के माध्यम से उस तंबू के मंदिर के एक तिहाई लोग मर गए। ये आत्माओं को मारने का कार्य है, ना कि शरीर को मारने का। हम देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य 8 और 9 की जो तुरहियां हैं, ये पूरी दुनिया के बारे में बात नहीं करता। ये उस तंबू के मंदिर के बारे में बात करता है, जो 7 दीवटों का मंदिर है, सोने का मंदिर है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया और वे अन्य जातियों के साथ एक हो गए। यहाँ पर ये जो झूठे पादरी हैं, ये जो चुने हुए लोग हैं, उनके एक तिहाई को मार रहे हैं। अगला, अब इन घोड़ों की पूंछें हैं। आप यशायाह 9 के 15 में देख सकते हो कि जो पूंछ है वो झूठे पादरियों को दर्शाता है। यानी कि इनके जो पूंछ है वो झूठे पादरी हैं। तो झूठे पादरी इन घोड़ों के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि इन झूठे पादरियों के साथ जुड़े हुए हैं। ये झूठे पादरी यानी कि ये जो पूंछ हैं, ये कौन है? ये 17 झूठे पादरी हैं जो उन झूठे पादरियों के साथ एक हो जाते हैं। तंबू के मंदिर में 17 प्रचारक थे, जिनकी जिनको उन झूठे पादरियों ने क्या किया? नियुक्त किया, उनका अभिषेक किया। तो वो भी क्या है? झूठे पादरी बन जाते हैं, वे भी झूठे प्रचारक बन जाते हैं। इसीलिए वे क्या हैं? वे पूंछ के समान बताए गए हैं। और उन पूंछों पर क्या है? सिर भी थे, यानी कि उन झूठे प्रचारकों का एक अगुआ था, जो कि उनके सिरों की तरह कार्य करता था।
तो ये जो सिर है ये कौन है? ये सिर उन पादरी शिक्षा केंद्र का जो झूठा पादरी है, प्रधान पादरी है, उसके बारे में बात करता है, जो उनका अभिषेक करता है और उनको नियुक्त करता है। तो चलिए इसका एक सारांश देते हैं। ये जो छठी तुरही है, ये क्या है? पूरी दुनिया में नहीं बजता, लेकिन उस तंबू के मंदिर में जो जो 7 दूतों का मंदिर है, वहाँ बजता है। और वो क्या है? ये न्याय का कार्य हो रहा है। ये तंबू का मंदिर एक मंदिर था जो दूसरे आगमन में प्रभु का मार्ग तैयार करता है, जैसे कि पहले आगमन में यूहन्ना बपतिस्मा के तंबू ने किया। लेकिन ये जो तंबू है, ये लोग अन्य जातियों के साथ एक हो जाते हैं, जहाँ ये जो चुने हुए लोग हैं, ये लोग विश्वासघात करते हैं और झूठे पादरियों द्वारा उन्हें ज़ब्त कर लिया जाता है, उन्हें पकड़ लिया जाता है। यहाँ पर जो घुड़सवार सैनिक हैं, वे लोग उन झूठे लोगों के साथ एक हो जाते हैं। ये लोग शैतान की सेना है। शैतान के दूत और शैतान के लोग, शैतान के शरीर जो एक हो जाते हैं और शैतान का कार्य करते हैं। ये पादरी शिक्षा केंद्र के झूठे पादरी हैं। और जो उनको क्या करते हैं, जो उन लोगों का अभिषेक करते हैं, वे झूठे पादरी हैं जो सिर के समान हैं। और उन्हें क्या कहा गया? उन्हें शेर कहा गया है ना, सिंह के दांत जैसे कहा गया, यानी कि वे क्या है? विनाशक जैसे हैं, जो सदस्यों को, भेड़ समान सदस्यों को निगल जाते हैं। और इन घोड़ों के मुंह से जो झूठे सिद्धांत, आग और गंधक निकलते थे, वे क्या है? झूठे वचन हैं, यानी कि झूठी व्याख्याएं हैं और टिप्पणियां हैं। और वो घटना जो इस तंबू के मंदिर के 1/3 सदस्यों के मृत्यु के बारे में बतलाता है, वो छठवीं तुरही है। जब छठी तुरही बजी थी तो कोई नहीं जानता था कि क्या हुआ। लेकिन ये प्रकाशित वाक्य 9 का जो छठवीं तुरही है, हम आज जानते हैं कि ये उस तंबू के मंदिर में पूरा हुआ। और नया यूहन्ना जो गवाह है, जो ये सारी चीज़ें देखता और सुनता है, उसने सारी चीज़ें देखी, सुनी और वो आज इसकी गवाही देता है। तो आज ये 12 गोत्र प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणियों और पूर्ति के बारे में बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस नया यूहन्ना से सारी चीज़ें सीखी और इसके बारे में आज गवाही दे सकते हैं। आज प्रकाशित वाक्य की जो भविष्यवाणी है और पूर्ति है, उसकी पुष्टि आप करें। ये सच है और इसे आप जानकर नया नियम रख सकें। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इसकी आज पुष्टि करें कि ये सच है कि नहीं। तो चलिए अब आखिरी आयत पढ़ते हैं, 20 और 21। बाकी मनुष्यों ने जो उन महामारियों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने, चांदी, पीतल, पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करे, जो न देख, न सुन, न चल सकती हैं। और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियां उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया। ये तुरही जो है, उन लोगों को ये ज्ञात दिलाने के लिए बजाई गई थी कि उन्होंने विश्वासघात किया। ये तंबू का मंदिर जो 7 दीवटों का मंदिर था, ये विनाशकों जो झूठे पादरी हैं, उनके द्वारा जब्त कर लिया जाता है और इसके जो सदस्य हैं, इनकी आत्माएं मर जाती हैं। जो 7 मुहर की विपत्ति है और जो तुरहियों की विपत्ति है, उससे उनके सदस्य मर जाते हैं। लेकिन इस समय जो नहीं मरते हैं, वे क्या है? वे मन नहीं फिराते हैं, लेकिन दुष्ट आत्माओं की पूजा करते हैं और मूर्तियों की पूजा करते हैं। अब ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, ये क्या है? ये शैतान के निवास स्थान बन जाते हैं। उनमें शैतान निवास करती है। आप हबक्कुक 2 उसके 18 में देख सकते हैं कि ये जो मूर्तियां हैं, है ना? जो मूर्तियां हैं, वे झूठे वचन सिखाते हैं। अब ये मूर्तियां कौन है? झूठे पादरी जो झूठे वचन सिखाते हैं, वे मूर्तियों के समान हैं। तो इस समय जो अन्य जाति पादरी थे, जो झूठे वचन सिखाते थे, वे मूर्तियों के समान हैं, जैसे कि वो सांप समान व्यक्ति।
जो साफ समान व्यक्ति है और जो झूठे पादरी थे, उन्हें मूर्तियों के समान बताया गया और वे शैतान के निवास स्थान थे। तो ये सांप समान जो व्यक्ति हैं, झूठे पादरी हैं, वे दुष्ट आत्माएँ हैं, जो शैतान के साथ हैं। वे क्या करते हैं? वे खून करते हैं, वे व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, टोना करते हैं। हत्या करना यानी कि किसी के आत्मा का हत्या करना। टोना करना यानी कि क्या है? टोना यानी कि क्या है? टोना करना यानी कि झूठ सिखाते-सिखाते वे क्या है, एक-दूसरे को भेंट भेजते हैं और एक-दूसरे को रिश्वत देते हैं। तो ये जो जगह थी, ये बहुत ही भ्रष्ट जगह थी। व्यभिचार यानी कि व्यभिचार यानी कि क्या है? परमेश्वर यीशु के साथ एक ना होना, लेकिन शैतान के साथ एक होना, है ना? शैतान के साथ एक होना यानी कि क्या है? ये व्यभिचार है। और शैतान शैतान का जो सिद्धांत पाना है, वो क्या है? वो व्यभिचार के समान है। और चोरी करना यानी कि परमेश्वर के वचन चुराना, है ना? जो झूठे पादरी थे, उन्होंने जो तम्बू के मंदिर के जो संत हैं, जो उनके दूत हैं, उन्हें उनके पद से छीन लिया, उनके वचन से छीन लिया, इसीलिए वो चोरी कहा गया है। और हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 6 से लेकर 9 तक जो झूठे पादरी हैं, उन्होंने जो 7 दूत थे, जो दीवटों का जो मंदिर था, उनके पद से उनको छीन लिया, उनकी उपाधि, उनका अधिकार उनसे छीन लिया। और हम देख सकते हैं कि ये जो तम्बू का मंदिर है, जो बिल्कुल भ्रष्ट हो गया था, ये बिल्कुल उस यशायाह 1 के समान है। यशायाह 1 जिसमें कहा गया है कि उनके जो चांदी है, वो मैले हो गए हैं और उनके दाखरस उसमें मिलावट हो गया है। ये तम्बू का मंदिर पहले क्या था? एक बहुत ही शुद्ध जगह था, एक पवित्र जगह था, लेकिन अब उसमें हत्यारे घुस गए हैं, अब उसमें लोग भ्रष्ट लोग आ गए हैं। और उनके जो राजकुमार हैं, वो चोरों के साथ और डाकुओं के साथ एक हो गए हैं। वे रिश्वत माँगते हैं और एक-दूसरे को भेंट भेजते हैं। जो परमेश्वर के वचन से बाहर चले जाते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं, वे अंधे हो जाते हैं। ये लोग जो हैं, ये आत्मिक रूप से मर चुके हैं। अब आप इन सभी के जो कार्य देखेंगे, तो आप समझेंगे कि परमेश्वर उनका न्याय क्यों करना चाहते हैं और उनका न्याय क्यों होता है। और हम आशा करते हैं कि हम परमेश्वर के लोग बनने पाएँ, परमेश्वर के सदस्य बनने पाएँ, जो इस भविष्यवाणियाँ और उनके पूर्ति के बारे में पूरे दिल के साथ सुनने पाएँ और स्पष्ट रूप से ये पुष्टि करने पाएँ कि यह सच है या नहीं। और पुष्टि करने के बाद हम इस पर विश्वास कर नए नियम, नई वाचा को रखने पाएँ। तो चलिए आज प्रकाशित वाक्य 9 का सारांश करते हैं। प्रकाशित वाक्य 8 और 9 उसमें हम देख सकते हैं कि पहले से छठी तुरही फूँकी गई और ये घटनास्थल पूरी दुनिया के बारे में बात नहीं करता, लेकिन ये तम्बू के मंदिर में बारे में बात करता है, वो 7 दूतों का मंदिर, जो परमेश्वर से संबंधित है, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया और वो शैतान अन्य जातियों के साथ संबंधित हो गए। प्रकाशित वाक्य 6 में देख सकते हैं, उन्हें बाहर फेंक दिया गया और उनके विश्वासघात के बारे में उनको बताने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए, ये बताने के लिए कि उन्हें शैतान के लोग मार रहे हैं। ये तुरही फूँकी गई, लेकिन वे लोग पश्चाताप नहीं करते हैं, वे मन नहीं फिराते हैं। यानी कि प्रकाशित वाक्य 8 और 9 उन चुने हुए लोगों के न्याय के बारे में है। तो जितने भी पादरी हैं, जितने भी सदस्य हैं, आप सभी प्रिय हैं और हम जानते हैं कि ये बहुत ही इस क्लेश का समय है। हम उस महान क्लेश में से गुज़र रहे हैं। लेकिन जितने भी क्लेश में हम गुज़रे, उससे ज़्यादा हमें परमेश्वर के वचन को ढूँढने की ज़रूरत है। हम इस समय परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के साथ एक होने पाएँ। प्रकाशित वाक्य 7 ये बतलाता है कि यीशु के लहू से उस महान भीड़ को भी बचाया जाता है, जो अनगिनत है, जिनको आप गिन नहीं सकते। हम उस तरह के राज्य की कामना करते हैं, जहाँ सच्चाई है, जहाँ प्रेम है और जहाँ स्वतंत्रता है, जहाँ कोई नियम ना हो।
ये वो सामग्री है जिसके बारे में परमेश्वर वादा करते हैं। तो आप और मैं, जिनको परमेश्वर और यीशु के आने का इंतज़ार है और उनके राज्य का इंतज़ार है, हमें क्या एक नहीं होना चाहिए? हम एक-दूसरे के साथ एक होने पाएँ। इस समय हम झगड़ा ना करें, लेकिन हम एक होकर एक-दूसरे की मदद करें। तो मैं आशा करता हूँ हम ये ना भूलें कि हम एक हैं। तो चलिए हम एक हैं ऐसा करके इसका अंत करेंगे। हम एक हैं। आज सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें यीशु के उस क्रूस के प्यार के बारे में बतलाया और उसके माध्यम से आज नई वाचा बनाई गई और आज हम उस नई वाचा के माध्यम से आपके सामने आते हैं और आज प्रकाशित वाक्य के इस सेमिनार के बारे में हम जानते हैं, उस नया यूहन्ना के बारे में, जो प्रकाशित वाक्य के पूर्ति की सभी चीज़ों को देखते हैं और उसकी गवाही देते हैं। जितने भी लोग इस प्रकाशित वाक्य को देखते हैं और सुनते हैं, उन्हें तू आँखें और कान दे और बुद्धि दे और शक्ति दे और तू कार्य करे ताकि हम सभी एक हो सकें और तेरे राज्य के संतान बन सकें, जो तेरे भविष्यवाणी और पूर्ति को जान सकें और उस नई वाचा को रख सकें। और मुख्य रूप से जितने भी पादरी हैं, उनकी तू रक्षा कर और उनकी तू मदद कर और उनके सदस्यों की मदद कर, ताकि वे इस भविष्यवाणी की पूर्ति की गवाही अपने सदस्यों तक भी पहुंचा सके, ताकि सभी लोग इस नई वाचा को रख सके। कृपया कार्य कर ताकि हम स्वर्ग के राज्य के लोग बन सकें। परमेश्वर, तो सभी जो सेमिनार बचे हैं, इनकी अगुवाई कर और जो सुनते हैं उनको तू विश्वास दे और उनके दिलों को तू स्थिर कर। मैं सभी चीज़ें आज यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। ये जो स्वर्गदूत है, ये समुद्र और पृथ्वी पर पैर रखता है। ये समुद्र और पृथ्वी है क्या? अब ये खुली पुस्तक आई क्यों है? ये खुली पुस्तक जो स्वर्ग से आती है, जो व्यक्ति उसे खाता है, उसे वो वादा मिलता है। इसीलिए उसे वादा का पादरी, वाचे का पादरी कहा गया। जैसे कि हम अपने मुँह से खाते हैं, वैसे ही क्या अपने कानों से हम आत्मिक खाना नहीं खाते? अब ये राज्य, भाषा, कुल, लोग कौन है ये? लोगों को मनुष्य के वचन से सिखाया गया, तो क्या हमें परमेश्वर का वचन ही सीखना चाहिए? इस गुरुवार को मत्थियास के जो गोत्र के प्रधान हैं, वे प्रकाशित वाक्य 10 के बारे में हमें गवाही देंगे। और जैसा समय दिया गया आपको, उसी समय ये आयोजित किया जाएगा। तो हम प्रकाशित वाक्य के वचन के माध्यम से परमेश्वर की युक्ति को समझने पाएँ। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रश्न है और शिनचंची के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो इन दिए हुए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपके सवालों का विस्तार से जवाब देंगे। आज का सेमिनार हम यहीं समाप्त करेंगे। चलिए प्रभु प्रार्थना से अंत करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। तो चलिए आज शिनचंची ऑनलाइन सेमिनार प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी और पूर्ति परमेश्वर की नई वाचा, उसकी हम यहीं समाप्ति करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।